जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में आतंकवाद के खिलाफ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक सख्त और चौंकाने वाला कदम उठाया है। पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से कथित तौर पर ताल्लुक रखने के इल्जाम में 2 सरकारी कर्मचारियों को उनकी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। ये कार्रवाई न सिर्फ खुफिया एजेंसियों के पुख्ता सबूतों पर आधारित है, बल्कि ये मुल्क की सलामती और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का एक सबूत है और अमन के लिए एक सख्त पैगाम भी देती है। आखिर क्या है ये पूरा मसला, कौन है ये कर्मचारी और क्यों लिया गया है ये कड़ा फैसला, इस खास रिपोर्ट में हम आपको ले चलते हैं कुपवाड़ा की उस मामले तक जहां आतंकवाद के खिलाफ जंग अब सरकारी तंत्र के अंदर भी लड़ी जा रही है। क्या है पूरा मामला, किनके खिलाफ हुई ये कार्रवाई, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में आतंकवाद के खिलाफ सख्ती का आलम है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 2 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। इन पर इल्जाम है कि ये दोनों पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम कर रहे थे। बर्खास्त किए गए कर्मचारी हैं करनाह के शिक्षक खुर्शीद अहमद राठेर और केरन में भेड़ पालन विभाग के सहायक सियाद अहमद खान। दोनों कुपवाड़ा जिले के रहने वाले हैं। खुफिया एजेंसियों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने इनके खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाए, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई। 2 सरकारी मुलाजमीन को नौकरी से बरतरफ कर दिया। यानी कि इस सिलसिले में आज बाज़ाब्ता तौर पर एक ऑर्डर इजरा हुआ है, जिसमें बताया गया है कि खुर्शीद अहमद जो करना गबरा के रहने वाले हैं, वो महकमे तालीम में बतौर टीचर काम कर रहे थे। आज उसे नौकरी से बरतरफ किया गया। दूसरे सरकारी मुलाजमीन का ताल्लुक केरन इलाके से है। मोहम्मद सईद जो शीप हस्बेंड्री में बतौर सरकारी मुलाजिम काम कर रहे थे, आज उसे भी नौकरी से बाज़ाब्ता तौर पर बरतरफ किया गया है। बताया जाता है कि इन दोनों पर इल्जाम है कि ये मिलिटेंसी को बढ़ावा देने की कोशिश में मुलविस थे और असला बारूद की तस्करी और मुनशियात की भी तस्करी में मुलविस थे और बाज़ाब्ता तौर पर आज इन्हें नौकरी से बरतरफ किया गया। प्रशासन के मुताबिक इन दोनों कर्मचारियों की गतिविधियां देश की सुरक्षा के लिए खतरा थी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि खुर्शीद और सियाद लश्कर-ए-तैयबा के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे थे। इसकी पुष्टि सबूतों से हुई, जिसके बाद आर्टिकल 311(2)(c) के तहत बिना जांच के उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गयी। और बताया जा रहा है कि ये मिलिटेंसी कार्रवाइयों को जन्म देने की कोशिश कर रहे थे और खुर्शीद अहमद जो टंगदार का रहने वाला है, उस पर यह भी इल्जाम है कि ये मिलिटेंटों को पनाह दे रहा था और वहां से इस बार सप्लाई करने की कोशिश कर रहा था। यानी कि इसके राब्ते लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार माने जाते हैं और इस सिलसिले में आज इस तरह की एक बड़ी कार्रवाई की गई। खुर्शीद अहमद राठेर और सियाद अहमद खान की गतिविधियों के बारे में खुफिया एजेंसियों को ठोस सबूत मिले। दोनों लश्कर-ए-तैयबा के साथ मिलकर देश के खिलाफ काम कर रहे थे, जिसके बाद ये कार्रवाई जरूरी हो गई। जम्मू कश्मीर प्रशासन का ये कदम आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को दिखाता है। ये कार्रवाई न सिर्फ आतंकी नेटवर्क को कमजोर करने की कोशिश है, बल्कि सरकारी तंत्र में छिपे खतरे को भी सामने लाती है। 2 सरकारी मुलाजमीन को नौकरी से बरतरफ किया गया क्योंकि उन पे इल्ज़ाम है कि वो मिलिटेंसी को बढ़ावा देने की कोशिश और मिलिटेंटों को पनाह देने की कोशिश करते थे और मंशियात और असला बारूद की तस्करी में भी उन पे इल्ज़ाम है और इस सिलसिले में आज बाज़ाब्ता तौर पर उन्हें सरकारी नौकरी से बरतरफ किया गया। यानी कि गबरा से ताल्लुक़ रखने वाले करना से ताल्लुक़ रखने वाले खुर्शीद अहमद और जो टीचर के हैसियत से काम कर रहे थे महकमे तालीम में और दूसरा जो शीप हस्बेंड्री में काम कर रहे थे, उसकी बरतरफी भी अमल में लाई गई। नेटवर्क 18 के लिए यहिया सुल्तान। कुपवाड़ा में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की इस सख्त कार्रवाई ने यह साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि देश में आतंकवाद के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों से कथित तौर पर ताल्लुक रखने वाले सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त करना, उनकी बर्खास्तगी न सिर्फ आतंकी नेटवर्क को कमजोर करने की कोशिश करती है, बल्कि साथ ही ये भी दिखाती है कि मुल्क की सलामती के साथ कोई भी समझौता नहीं होगा। और इस तरीके से जो सिस्टम के अंदर बैठकर लोग इस तरीके से सिस्टम को बर्बाद कर रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं, आतंकियों का साथ दे रहे हैं, उनसे छुटकारा पाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो दुश्मन जो है वो छुपा हुआ है और हमारे ही देश में सिस्टम के अंदर इतना मिला हुआ है कि वो अंदर से एक
कीड़े की तरह हमारे देश को काटते जा रहे हैं और हमें उसकी भनक तक भी नहीं लग पा रही है कि इस तरीके के लोग भी सरकारी तंत्र में भी बैठे हुए हैं जो आतंकियों के मददगार है। तो ये जो फैसला लिया गया है, ये जो कार्रवाई की गई है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और पहली बार ऐसी कार्रवाई नहीं है। इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आए हैं और अब आगे के लिए भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और इम्पैक्टफुल कदम है, क्योंकि आगे भी अगर इस तरीके का कोई सबूत किसी के खिलाफ निकलता है तो उसके अगेंस्ट भी ये कार्रवाई हो जाएगी। और साथ ही ये हमारे एजेंसियों को भी अलर्ट कर रहा है कि इस तरीके के मामले, इस तरीके की सिचुएशन भी हमारे देश में अभी है कि हमारे सरकारी तंत्र में ही, प्रशासन में बैठकर, सरकार में बैठकर, सरकारी कर्मचारी बनकर लोग आतंकियों की मदद कर रहे हैं, आतंकियों के मददगार बैठे हुए हैं और हमारे देश को खत्म करने के लिए, हमारे देश को मुश्किल में डालने के लिए, हमारे अपनों के साथ गलत काम करने के लिए वो कोशिशें कर रहे हैं, आतंकियों का साथ दे रहे हैं। और ये कदम सरकारी तंत्र में छिपे खतरों को सामने लाता है और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को और मजबूत करता है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ऐसी कार्रवाइयां आतंकवाद की जड़ों को खत्म कर पाएंगी? क्या ये कदम कुपवाड़ा और जम्मू कश्मीर में अमन चैन की राह को और आसान बनाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि अभी जो कार्रवाई हुई है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पैक्टफुल है और इन फ्यूचर भी अगर कोई ऐसा केस आता है तो उस मामले में भी सरकार अगर इसी तरीके से क्विक एक्शन लेगी और इस तरीके से अगर सबूतों के आधार पर लोगों को, ऐसे लोगों को जो सिस्टम में रहकर सिस्टम को ख़राब कर रहे हैं, देश को ख़राब कर रहे हैं, उन्हें बाहर निकाला जाएगा तो बहुत जल्द ही शायद जम्मू कश्मीर में अमन चैन की वापसी हो जाए। इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।